राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की तारीखें आई हैं और इन तारीखों पे अब कांग्रेस भाजपा की हमने आपको स्थिति बताई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने गुना भाग में लगी हुई हैं कि वो किसको आगे लेकर जाएंगी और किसको टिकट देंगी। दोनों की तरफ से प्रत्याशियों का नाम बहुत जल्द सामने आ जाएगा। भाजपा की तरफ से दो बड़े नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के आज की इस खबर में। जो राज्यसभा भाजपा की तरफ से बड़े नाम जो सामने हम आपको बता रहे हैं, उनके जो नाम है वो है मानवेंद्र सिंह जसोल और राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ जो कि राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, 7 बार लगातार विधायक रहे, इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए। भाजपा के बड़े नेता हैं और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, सदन में वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया को जब राज्यपाल बनाया गया, उससे पहले जब विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, कुछ दिन पहले ही 1-1.5 साल पहले यह फैसला आया और फिर राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो राजेंद्र राठौड़ एक बड़ा नाम है राज्यसभा के लिए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम सामने आ रहा था, बड़े कद के नेता हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष में बाजी मारी मदन राठौड़ ने और अभी फिलहाल राजेंद्र राठौड़ का नाम आ रहा है राज्यसभा के लिए। अब जो दूसरे नेता हैं वो है मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे हैं और शिव विधानसभा से विधायक रहे हैं, जहां से फिलहाल अभी रविंद्र भाटी विधायक हैं, तो उस शिव विधानसभा से वो विधायक रहे हैं और भाजपा में वो थे। भाजपा में रहते हुए जब उनका वसुंधरा से कुछ जो अनबन हुई, उसके बाद उन्होंने काफी मीडिया में इस बारे में चर्चा आई कि इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में गए, वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल उन्हें नहीं हुई। पिछली बार भी उन्हें जो टिकट दी गई वो जैसलमेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें सिवाना से टिकट दिया गया और जैसलमेर में वो चुनाव से पहले काफी पहले से तैयारियों में जुट गए थे, सभाएं कर रहे थे, रैली कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सिवाना से टिकट दिया, जहां से भाजपा के जो प्रत्याशी थे हमीर सिंह भायल, वो जीत गए। वो भी भाजपा के सीनियर नेता हैं और इस बारे में जब कारण मानवेंद्र सिंह जसोल ने बताया, उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसकी वजह से वो चुनाव हारे। ये लगातार बात मानवेंद्र सिंह जसोल अपने बयान में कहते रहे हैं और कई बार नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं अब ये जो दो बड़े नेता हैं, अब इनका राज्यसभा के लिए नाम आ रहा है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जब टिकट का नाम आ रहा था, कुछ दिनों पहले ही जो मानवेंद्र सिंह जसोल है वो भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव से पहले चर्चा थी कि भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके लोकसभा का टिकट देगी। लेकिन हुआ ये, लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही जब वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे कार से, तो उनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो खुद घायल हुए, उनके बेटे भी घायल हो गए और इस बीच वो 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे और वो भाजपा में आने की जो लगातार बातें चल रही थी वो लगभग दब सी गई। तब तक भाजपा को अपना टिकट फाइनल करना था और फिर मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में वापसी नहीं हो पाई। टिकट वापस से कैलाश चौधरी को मिला। अब बात यह थी कि रविंद्र भाटी के वहां से खड़े होने के बाद जो वोट बैंक है, जो पूरा भाजपा की तरफ रहता है, वो वोट बैंक वहां शिफ्ट हो गया। रविंद्र भाटी ने 6 लाख के लगभग वोट लिए हैं, जो शायद एक निर्दलीय के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई पार्टी का व्यक्ति भी इतने वोट लाने की सोच नहीं सकता है। इसके बाद फिर जब भाजपा ने सोचा कि जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, खासकर राजपूत समाज, 2.5 से 3 लाख वहां पर वोटर है और उसके बाद में चाहे राजपुरोहित समाज हो, चारण समाज हो, जो लगातार उनके कोर वोट बैंक है। और मीडिया में खबरें आई कि रविंद्र भाटी की तरफ ये वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है और जब नदी थे इसके अंदर जो जिस तरीके से बातें सामने आई, उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जसोल को जल्दबाजी में फिर यह करा गया कि उनको पार्टी में लाया गया। पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे, उनकी सभा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। तो ये जो दो बड़े नेता हैं, ये जो भाजपा में जिस तरीके से लाए गए हैं, उसके बाद फिर एक बड़ी जिम्मेदारी अभी तक कोई मानवेंद्र सिंह जसोल को मिली नहीं है। भाजपा की तरफ से विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं और बाड़मेर में जिस तरीके का जातीय समीकरण है, वहां से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल एक ऐसे वहां से प्रत्याशी रहे जिन्होंने जीत हासिल करी। तो अब जो ये दो बड़े नाम हैं, दो कद्दावर नेता हैं, हमने आपको इनकी पूरी हिस्ट्री बताई है
और किस तरीके से अब भाजपा क्या इनको राज्यसभा में उतारेगी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, राजपूत समाज की जो नाराजगी है वो लगातार जाहिर होती रही है। तो क्या अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा इन दो बड़े नेताओं पर दांव लगा सकती है? राजनीति के बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं अब भाजपा ये चाहेगी कि इनके जो अनुभव का उपयोग है वो अपनी राजनीति के अंदर किया जाए, इनके अनुभव का फायदा लिया जाए। संगठन के तौर पर राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी काफी एक्टिव रहे थे। मानवेंद्र सिंह जसोल जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस वजह से वो प्रचार नहीं कर पाया उन्होंने, और जिस तरीके से बातें सामने आई रविंद्र भाटी और उनको लेकर, वो भी बातें मीडिया में आप सभी ने बहुत देखी होंगी, चर्चाएं काफी चली थी। और जब प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र भाटी तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि रविंद्र भाटी जरूर निर्दलीय हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे जो संबंध है वो 3 पीढ़ियों से हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बयान आया वो भी चर्चा में रहा, वो विरोध में नहीं आए कहीं भी। और हालांकि वो बीमार भी थे, हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होकर आए उनका हाथ भी फ्रैक्चर था। तो बहुत सारी बातें रही, चुनाव में उन्होंने प्रचार नहीं किया। अब इन दो बड़े नेताओं को भाजपा क्या राज्यसभा में उतारेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।